प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। साथ में डिप्टी सीएम भी फडणवीस भी उनके साथ मौजूद हैं। लखीमपुर खीरी में पुलिस लाइन से एक चैट वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस लाइन की रेड लिस्ट जो है वो नजर आ रही है। चैट में बताया गया है कि किस तरह से पुलिस अधिकारी परेड में शामिल ना होने पर रोजाना 100 रुपए का रेट फिक्स करते हैं। सिपाहियों की रवानगी का 1000 और दारोगा रवानगी का 2000 रेट फिक्स किया जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस महिला सिपाहियों के बारे में भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल ये पूरा मामला चैट के साथ उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आ गया है, क्योंकि चैट वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जिन पर भी ये आरोप लगा है उन्हें हटा दिया गया है और सीओ सदर को जांच सौंपी गई है। ये जो चैट हुआ है मोबाइल पे बातें दिखाई गई है, इस संबंध में सीओ सदर साहब को जांच दे दी गई है। हाँ, इसमें जिसको आरोप तो हटा दिया गया है और गहराई से बहुत बारीकी से जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसमें कार्रवाई अवश्य होगी। भ्रष्टाचार का सर उसमें आरोप नहीं, बिल्कुल हर चीज की जांच होगी इसमें, हर पॉइंट पे जांच सीओ साहब करेंगे। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे मैं अब बता रहा हूँ कि कार्रवाई होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया और मोहम्मद लईक लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले लईक मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जरा बताएं कि आखिर क्या जानकारी जो है मिल पा रही है इस पूरे वायरल चैट को लेकर, किस प्रकार की चैट ये हुई है, कहां से की गई थी, अभी तक किन किन लोगों पर इस मामले में कार्रवाई हुई है? कायनात आपको बता दें, लखीमपुर खीरी के रिजर्व पुलिस लाइन का मामला है। वहां पर जो मतलब गणना कार्यालय में तैनात है मेजर आरक्षी, उसके द्वारा जो है ये चैट की गई है। साथ ही उन पर चैट करने के मामले में ये आज दर्शाया गया है। जैसा चैट जो वायरल हुई उसमें ये पता चल रहा है कि जो धन उगाही को लेकर के ये मामला है और अपने ही विभाग लोगों को धन उगाने का मामला भी दिखाई दे रहा है। जी कहना जी लाइक ये बताएं अभी तक किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्योंकि जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि जिन लोगों के नाम आए हैं उन्हें हटा दिया गया है और जांच भी इस मामले को लेकर अब शुरू हो गई है। कायनात आपको बता दें, हटाने की बात, कार्रवाई की बात की जाए तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जो है ये मामला जो है एसपी खीरी ने संज्ञान में लिया है। बयान आया है कि जो लोग इसकी जांच सीओ सदर को सौंपी गई है और जांच के बाद जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लाइक ये भी बताएं किस प्रकार से ये चैट जो है निकल के सामने आया है और किन किन लोगों के नाम जो है इस पूरे मामले में सामने आए हैं अभी तक, या बताए जा रहे हैं कि वो लोग इस मामले में शामिल हैं? कायनात आपको बता दें, ये चैट फरवरी माह का बताया जा रहा है। जिस हिसाब से चैट पे जो स्क्रीनशॉट है उस पर जो फरवरी माह पता चल रहा है, लेकिन ये चैट कैसे बाहर आया और जिन लोगों ने वायरल की ये अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। वही बात की जाए कि इन चैट को जो है किस तरीके से वायरल किया गया है, ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। ये कहना। चलिए लाइक बने रहिए हमारे साथ। संजीव का रुख करेंगे, हमारे राजनीतिक संपादक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, एक बेहद चौंकाने वाला ये मामला जिस पुलिस को लेकर जो है योगी सरकार काफी गौरवान्वित भी महसूस करती है और फक्र के साथ कहती है कि यूपी पुलिस जो है कानून के अकॉर्डिंग काम कर रही है। उस यूपी पुलिस के अंदर से इस तरह की जो वायरल चैट है उसने तमाम बातों को जो है एक तरफ प्रकार से धता सा साबित कर दिया है। काफी कह सकते हैं कि ये गंभीर विषय निकल के सामने आया है। कहना देखिए, जिस कानून व्यवस्था की दुहाई देकर योगी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करने के मंसूबे पाले हैं, वही पुलिस उस सरकार की फजीहत कराने में लगी है। लखीमपुर घटना जिस तरीके से सामने आई है, पुलिस के दो कर्मचारी आपस में बातचीत करते हैं, महिला पुलिस कर्मियों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इसके अलावा सीट को लेकर तमाम तरीके की बातें होती हैं। तो ये जो पुलिस का जो अपराध का इंटरनल गठजोड़ है वो बातें सामने आई हैं। रेट बिल्कुल बाकायदा लिखे गए हैं। 1000 रुपए सिपाही की रवानगी है, 2000 रुपए दरोगा की रवानगी है, 100 रुपए यदि आप देते हैं तो आपको परेड में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो तमाम बेहतर पुलिसिंग, स्मार्ट पुलिसिंग
बेहतरीन कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के लोगों को सुरक्षा का दावा करने की बातें, ये कहीं ना कहीं इस चैट के माध्यम से पूरी तरीके से हवाई नजर आती हैं। योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों की छवि खराब करती है। कायनात, लेकिन संजीव, क्या ये कहना गलत नहीं होगा या अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये मामला भले ही लखीमपुर से सामने आया हो, लेकिन इस तरह से पूरे पुलिस महकमे में पूरे प्रदेश भर में इस तरह की चीजें चल रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर आप देखिए, ये पूरे प्रदेश का चलन है और ये जो आंतरिक भ्रष्टाचार है, जो तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही, विपक्षी नेताओं ने कही कि उत्तर प्रदेश में अब जिले बिकते हैं, कप्तानों को पैसे लेकर तैनात किया जाता है, इंस्पेक्टर पैसे लेकर तैनात किए जाते हैं, थाने बिकते हैं। तो ये जो तमाम जो विपक्ष के आरोप हैं, उन आरोपों को शह देने का काम ये चैट करती है। आप समझिए, जब इंटरनल बातें, विभागीय बातें जनता के डोमेन के सामने आती हैं, तब कहीं ना कहीं उस विभाग पर बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं और विपक्ष के उन दावों को मजबूती मिलती है जो विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर, इंटरनल भ्रष्टाचार को लेकर, सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमलावर होता है। कायनात, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ मनोज यादव जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता, उनका भी हम रुख करेंगे। स्वागत है आपका मनोज जी, और सबसे पहले आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर। क्या कहेंगे जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में पुलिस के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि किस प्रकार से जो है सौदेबाजी होती है? देखिए, आरोप लगना एक बात है, आरोप की पुष्टि कर देना ये बड़ी बात है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, विधायक, आप अपने चैनल का आईडी भेजिए और उनसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो कहेंगे उत्तर प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं। तो ये पुष्टि है इस बात की, जब उत्तर प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में हमने भ्रष्टाचार, अपराध सब मुक्त कर दिया है। ये इस बात की सही भी देता है अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को, कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा तो मेरा मुख्यमंत्री बैठा है, ईमानदार मुख्यमंत्री, वो कहेगा ना कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार होता ही नहीं है, तो उसको एक लाइसेंस मिलता है। इस वजह से उत्तर प्रदेश की नस नस में भ्रष्टाचार पनप चुका है और उसका जिम्मेदार अगर मैं किसी व्यक्ति को पाता हूं तो शीर्ष पे बैठे व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जी को पाता हूं, क्योंकि आज तक मैंने उनके 6 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को लेके कोई ऐसी मुहिम चलाते हुए ना मैंने पाया ना देखा। एक उदाहरण मैं आपके चैनल पे देना चाहूंगा कि जब ये मुख्यमंत्री बने थे, आपके संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार साथी साथ में हैं, उनको पता होगा कि उनके मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने आदेश जारी कराया था कि हम अब सारे अधिकारियों की जो उनकी टोटल पूंजी है उसका डाटा हम वेबसाइट पे जारी करेंगे और जो नहीं देगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। विश्वास करिए, वो दिन और आज का दिन है, न वेबसाइट पे किसी का डेटा आया, न संपत्ति का ब्यौरा आया और न ही किसी अधिकारी को पनिशमेंट किया गया, सिवाय इसके कि विपक्ष के कुछ लोगों पे, विधायकों पे, विपक्ष के नेताओं पे, विपक्ष के कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई के सिवा इस सरकार के पास कुछ नहीं है। 25 करोड़ की आबादी है इस प्रदेश की और भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष के 4 नेताओं पे कार्रवाई कर देने से अगर भ्रष्टाचार खत्म होता हो तो फिर तो ये तो अंधे के हाथ में बटेर। लेकिन मनोज जी ये तो एक इकलौता भी मामला इस तरह का निकल के सामने आया है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये बात जो है हर एक जगह पर लागू होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आईपीएस के ट्रांसफर को लेके जो पैसे के आरोप आईपीएस ने लगाए थे, वो बात किसी से छिपी है क्या? आप बुंदेलखंड का वो मामला याद करिए कि एक व्यापारी से एक आईपीएस ने पैसे मांगे और पैसे न देने पे उसकी हत्या कर दी उस आईपीएस ने, वो फरार आईपीएस, आपको तो जानकारी होगी। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी एक घटना नहीं है, लगातार भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में व्याप्त है। अभी एक हफ्ते पहले ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ के विधायक हैं बीजेपी के, बक्सी का तालाब विधानसभा से, उन्होंने 22 करोड़ की सड़क बनवाई, उनके क्षेत्र में बनी, और 22 करोड़ की सड़क में कहीं भी सारे रास्तों में पैचेस छूटे हुए हैं,
रास्ते रास्ते सड़क बनी ही नहीं है और पेमेंट हो गया। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है ये? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, विधायक ने खुद पत्र लिखा है मंत्री को। तो ये सारी चीजें स्पष्ट है, लेकिन क्योंकि सरकार एक नैरेटिव नहीं बनाना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार भी है, वो नहीं चाहती कि ये बात कहना। हम आप जिम्मेदार लोग, मीडिया सब ये समय समय पे सवाल उठाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, माफ करिएगा मैं भूल गया, ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस बात को लगातार सिरे से इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं? उनको अमित शाह जी का डर है, नरेंद्र मोदी जी का डर है, अथवा ब्यूरोक्रेसी का दबाव है उनपे कि वो कुछ करे ना। ब्यूरोक्रेसी से मेरा अभिप्राय है कि जो मुख्य सचिव आके बैठे हैं वो मोदी जी ने बना के बैठा है, रिटायर्ड मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश में है, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई दबाव है। इसलिए ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इन सारी चीजों पे उचित कार्रवाई करने में असक्षम है। और मैं तो एक बात कहूंगा, जो भ्रष्टाचार के लिए 2 बयान भी ना दे पाए अपनी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ, उसको मैं पूर्ण रूप से ईमानदार मुख्यमंत्री की संज्ञा में ही परिभाषित करना पसंद करूंगा। चलिए मनोज जी बने रहे हमारे साथ में। प्रदीप भटनागर बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। प्रदीप जी, ये पूरा मामला जो निकल के सामने आया है काफी चौंकाने वाला है, गंभीर है। पुलिस महकमे के अंदर इस प्रकार से सौदेबाजी हो रही है, जिस पुलिस को कहा जा रहा था कि पारदर्शी रूप से काम कर रही है और निष्पक्ष होकर काम कर रही है, उस पुलिस महकमे के अंदर से इस तरह का मामला, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एनबी के माध्यम से पता लगा, मगर जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती हो वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करती। ये थाने समाजवादी पार्टी के टाइम के थाने नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के थाने हैं। तभी तो और ज्यादा हैरानी की बात है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आज गुंडे माफियाओं बदमाशों में इतना खौफ हो गया है कि या तो वो क्राइम छोड़ देंगे या फिर जेल के अंदर होंगे। अगर उसी प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे में इस तरह का काम हो रहा है तो क्या फिर अब ये कहा जाए कि पुलिस महकमा जो है बेखौफ हो चुका है, बेलगाम हो चुका है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहा? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जनता के लिए पुलिस है, सुरक्षा के लिए, इन कामों के लिए नहीं है। ये थाने जो है अब ठेकेदार या नेता नहीं चलाते हैं, स्वयं सुरक्षा कर्मी चलाते हैं। सरकार चेंज हो चुकी है, यहाँ ठेकेदारी सिस्टम नहीं है। जिन सरकारों में था ठेकेदारी सिस्टम, वो संभाले इन चीजों को देखें। मगर जो चीजें आप मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से आई हैं, उस पर गौर किया जाएगा और बहुत जबरदस्त एक्शन लेगा। और आज हो सकता है आज शाम या कल सुबह तक आपको एक्शन का रिप्ले भी नजर आया आपको। मैं आपके माध्यम से जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वासन दे रहा हूँ कि ये जो जीरो टॉलरेंस की बात जो सरकार करती हो वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो सरकार के माध्यम में जो चीजें आई हैं, ये पुलिस को भी समझना पड़ेगा। ये सरकार जो है ये माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि ये ठेकेदारी सिस्टम नहीं है। मनोज जी जो है इन चीजों को लेके बहुत गंभीर है। मैंने जो बात कही थी क्या ना जी, वो बात क्या झूठी थी क्या? बीजेपी के नेता है और कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार होता ही नहीं, थाने बिकते ही नहीं। तो अगर सरकार प्रोटेक्ट करे, अच्छा जैसे इन्होंने कहा आप थाने नहीं बिकते हैं, तो वो जिले में बैठा एसपी निश्चित हो गया नहीं हो गया? मुझे मालूम है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि कितने सारे ऐसे पुलिस के अधिकारी हैं जो इंस्पेक्टर हैं जो पैसे देके तैनाती पाए। मैं नहीं टीवी चैनल पे इसलिए कह सकता, हो सकता है मेरा उनसे कोई मेरे जानने वाले हो या मेरा मित्रता हो, लेकिन मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरी उस मंतव्य को समझिए कि एसपी को प्रोटेक्शन मिल गया। जब बीजेपी का नेता, प्रवक्ता, मुख्यमंत्री तक सब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ थाने नहीं बिकते हैं, और उस संबंधित इंस्पेक्टर को भी प्रोटेक्शन मिल गया कि भैया जब बिकते ही नहीं तो हमने खरीदा ही नहीं होगा। लेकिन सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के लिए चल रहा है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा ईमानदार मुख्यमंत्री जी से कि वो इस पे अपनी आंखें खोलें। जो मनोज जी, प्रदीप जी इस बात को लेकर श्योर है कि कल तक जो है इस मामले में कार्रवाई हो जाएगी और सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी इस तरह की चीजों को? जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है सरकार। देखिए, मैं इस बात पे इसलिए विश्वास नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश के एक एडिशनल ऑर्डर थे और जब हाथरस की हमारी बहन के साथ वो कुकृत्य हुआ तो उनका बयान आया था कि रेप तो हुआ ही नहीं। तो मैं कैसे मान लूं? जब सीबीआई ने जांच की तो पता चला रेप हुआ, लेकिन उनका मंतव्य कंप्लीट हो गया। गैंग रेप को उन्होंने रेप में कन्वर्ट करा दिया और कई लोगों को बचा लिया, क्योंकि अब तो रेप और हत्या में फांसी की सजा हो जाती है। तो वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उन्हीं एडीजे लॉ एंड ऑर्डर जी ने बचवा लिया। एक को सजा हुई, बाकी सब बच गए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो योगी जी के सजातीय लोग होंगे, जानने वाले होंगे,
चाहे वो सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे एसपी हो, वो सारे कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया जाएगा। और मैं हृदय से दुखी हूँ इस बात को लेके, सरकार हमारी हो, कांग्रेस की, बसपा की, बीजेपी की, किसी की भी हो, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी उसकी भेंट चढ़ जाए, चाहे जितना नजदीक। ठीक है। चलिए अंतिम सवाल ये प्रदीप बात जी है। आपसे। प्रदीप जी क्या कहेंगे? मनोज जी कह रहे हैं कि इतना विश्वास नहीं है उनको कि इस मामले में तेजी से कार्रवाई होगी और जो दोषी है उन्हें जल्द से जल्द सजा भी हो पाएगी। देखिए मनोज जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं तो मनोज जी का समर्थन करता हूँ। मनोज जी के टाइम में तो एक छोटा सा गली का नेता भी 4 पुलिस वाले गन में लेके घूमता था। ये मनोज जी सही बात कह रहे हैं, मैं कब कह रहा हूँ। जिनके नेता 2 बजे घर से निकलते हो और केवल उपदेश देने निकलते हो, बिल्कुल मनोज जी कब बोल सकते हैं। जो लोग वो ठेकेदारी सिस्टम थे, जो बैगों को लेकर राजनीति करते थे। प्रदीप जी यहाँ पर उस सरकार में क्या हुआ, उसने क्या किया, फिलहाल वो नहीं, फिलहाल ये जो मामला निकल के आया है इस पर बात कर रहे हैं। मैं आपके एएनबी के माध्यम से कहता हूँ, आप स्वस्थ रहे, जो होगा सबके सामने होगा, ठीक है, और 22 टिकली होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ ठेकेदारी सिस्टम नहीं है। और रही चाहे एसएसपी, अभी चलिए सिस्टम नहीं है लेकिन ये सिस्टम निकल के जरूर सामने आया है। उम्मीद है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, मनोज जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। मोहम्मद लईक हमारे सहयोगी इस पर बने हुए हैं और संजीव कपासिया हमारे राजनीतिक संपादक भी हमारे साथ इस पर बने हुए थे। लईक मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए लईक से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। संजीव, अभी आपने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना, क्या लगता है ये मामला क्या राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा, राजनीति की भेंट चढ़ेगा, या फिर इस मामले में कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि जिस प्रकार से योगी अपने एक्शन के लिए जो है वो जाने जाते हैं, इस मामले में किस प्रकार का आप मानते हैं कि एक्शन होगा सरकार की तरफ से? देखिए कायनात, एक बात उत्तर प्रदेश में बिल्कुल साफ है, यदि कोई भी भ्रष्टाचार, यदि कोई भी अपराधी की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दोनों लोगों को हटा दिया गया है। सीओ सदर के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर दी गई है, वो लगातार जांच कर रही है, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कप्तान को, उसके बाद मुख्यमंत्री इस पर तलब लेंगे। लेकिन जिस फजीहत उत्तर प्रदेश पुलिस की, उत्तर प्रदेश सरकार की जरूर हुई है, विपक्ष को मौका मिला है, लेकिन जो आंतरिक भ्रष्टाचार है वो किस तरीके से पनपता है, किस तरीके से पलता है, किस तरीके से पोषित होता है, इसकी बानगी एक बार लखीमपुर पुलिस ने जरूर जनता और मीडिया के सामने रख दी है। कायनात, चलिए बहुत शुक्रिया संजय वैसे तमाम जानकारी के लिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।